तो हम जो जो भी कल हमने पढ़ा उसको एक छोटी सी स्टोरी में हम समराइज कर सकते हैं इसको पूरा। एक राजा की चार पत्नियां थी। तो वो सबके चारों के साथ अलग अलग प्रकार से बिहेव करता था। उनमें से तीन को बहुत अच्छा लगता था। ऐसा तो कॉमनली होता है, किसी के एक से ज्यादा पत्नियां बच्चे होते हैं। तो किसी के प्रति विशेष रूप से प्रेम जाता है, किसी के प्रति कॉम्प्रोमाइज होता है। तो एक उसकी तीन जिनको बहुत प्रेम करता था, उसमें से एक जो थी उसको उसके लिए वो बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी। तो आस पड़ोस के राजाओं को भी दिखाता था, देखो मेरे पास इतनी सुंदर पत्नी है। दूसरा था, दूसरी पत्नी थी तो उसको बहुत सजा के अच्छे से मेकअप करके रखता था। तीसरी थी, उसके साथ बहुत विचार विमर्श करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो चौथी थी, उसको कोई कुछ नहीं पूछता था, उसकी कोई देख रेख नहीं, कोई उससे सम्मान नहीं, कोई उसकी केयर नहीं। तो एक दिन वो जब बूढ़ा हो गया, मरने वाला था, तो उसने अपनी पत्नियों को बुलाया चारों। उनसे पूछना शुरू किया कि अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा। तो पहली पत्नी से पूछा, जिससे वो बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो सबको दिखाता रहता था। तो वो बोली कि आपके मरने के बाद मैं तुरंत किसी और से शादी करूंगा। उसको बहुत दुख हुआ कि जिससे पूरे जीवन प्रेम किया और वो तो ऐसी बात कर रही हूँ। तो उसे लगा ठीक है, यही माने कोई दूसरी मेरे साथ चल जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे साथ चल रहे। बोले मैं आपका तब तक साथ दे सकती हूँ जब तक आपको शमशान घाट ले जाया जाएगा। उसके बाद मैं आपका आगे साथ नहीं दे सकती। आपकी चिता जलेगी वहीं तक मैं आपका साथ दे सकती हूँ, उसके बाद मैं साथ नहीं दे सकती। फिर तीसरी को बुलाया तो वो बोली कि मैं आपकी चिता जलेगी तब तक रहूंगी, लेकिन वापस वहां से लौट के आ जाऊंगा। अब उसके तो पूरा विश्वास, पूरा मन मनोबल सब टूट गया कि जिससे इतना प्रेम किया उस सबने धोखा दे दिया। और चौथी से पूछने की हिम्मत नहीं बनी, क्योंकि कभी उसको प्रेम किया ही नहीं। लेकिन वो चौथी बोली मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके हर जन्म में आपके साथ रहूंगी। तब उसे वास्तव में उस चौथी पत्नी का महत्व समझ में आया। तो वैसे ही हमारे सबकी चार पत्नियां हैं, और हम चारों के साथ अलग अलग डीलिंग कर रहे हैं। तो एक है राजा की जो सबसे पहली पत्नी थी, वो सबको दिखाता रहता था, तो वो है पैसा, गाड़ी, नेम फेम, जो हम सबको दिखाते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय वो सब गाड़ी पैसा सब किसका हो जाएगा? किसी और का हो जाएगा, वो हमारा साथ नहीं देने वाला। उसके लिए इतना उससे प्रेम करना, और वास्तविक जो पत्नी है, चौथी पत्नी, उससे प्रेम नहीं करना, तो बुद्धिमानी नहीं होगी। फिर दूसरी पत्नी थी, वो क्या बोली? उसका क्या विशेषता था? वो बहुत सजा धजा के रखता था। तो दूसरी पत्नी संकेत करती है हमारे शरीर का। उसको हम बहुत सजा के धजा के रखते हैं, अच्छी क्रीम लगाते हैं, अच्छी हेयर स्टाइल करते हैं, शेविंग, अलग अलग शेविंग कट्स करवाते हैं। लेकिन वो भी कब तक साथ देगी? जब तक हमारी चिता जल नहीं जाती तब तक। उसके बाद होगा वो भी साथ शरीर नहीं देने वाला। फिर तीसरा, जिससे बहुत विचार विमर्श करता था, अपने सुख दुख में उनके साथ रहता था, तो वे हमारे सबके रिलेटिव्स, स्वजन, जो कब तक हमारे साथ रहेंगे? तो जलाएंगे वो वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो हमारे साथ रहने वाला है, वो कौन है? दो कॉन्टेक्स्ट याद है, आत्मा है, परमात्मा। अगर हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो या अल्टीमेटली कहे तो आत्मा जो है वो ही अल्टीमेटली हम, या आत्मा हम साथ साथ रहने वाला। बाकी कोई हमारा साथ देने नहीं वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? बाकी तीन को बहुत प्रेम करते हैं, और वास्तव में जो हम खुद है, या जो परमात्मा है, उनको कोई प्रेम नहीं करते, उनकी तरफ देखते थे। तो हमें समझना होगा कि किसको समय देना है, किसको कितना कम समय देना है। देना चारों को समय है, लेकिन किसको नहीं देना और किसको। तो आज है डिस्कवर मैन्युअल ऑफ लाइफ। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, हर चीज के लिए हमें मैन्युअल की जरूरत पड़ती है। मैन्युअल मतलब समझते हैं ना? नियम पत्रिका। जैसे आप बाइक लेके आते हो या कोई मोबाइल भी आता है, उसके साथ एक उस बॉक्स में छोटी सी पॉकेट नोटबुक बुक आती है, मैनुअल आती है। उसमें दिया होता है ये स्विच दबाओगे तो ये होगा, आपको रिसेट करना था इसे कीजिए। अब किसी ने मैनुअल पढ़ी नहीं तो उसके लिए चलाना बड़ा मुश्किल होगा। आजकल तो हम सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन पहली बार किसी को मोबाइल मिलेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा ये मोबाइल है पहली बार, जब तक वो कोई बता नहीं दे मैनुअल पढ़ नहीं लो। तो हर एक मशीन जितनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, उसकी मैनुअल उतनी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम
कोई व्हीकल भी खरीद रहे हो तो उसमें कैसे पता चलेगा इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है या पानी डलता है, कैसे पता चलेगा? मैनुअल से पता चलेगा। क्योंकि कई चीजें हमें पता नहीं कौन से डीजल से चलती कौन से पेट्रोल से चलती है, तो मैनुअल से पता चलता है कि किससे चलेगी। तो फिर तो ये एक कॉमन चीज है कि जब भी कोई चीज हम खरीदेंगे, कोई भी मशीन खरीदेंगे तो उसके साथ मैनुअल आना कंपलसरी, राइट? तो जैसे शरीर है, ये भी एक मशीन है, तो इसके साथ भी कोई मैनुअल तो आनी चाहिए ना, ताकि पता चले कैसे चलाना। अदरवाइज क्या होगा, जैसे कोई मशीन आपको मिली और आपने मैनुअल नहीं पढ़ा और चलाना शुरू कर दिया, क्या होगा? खराब हो जाएगी, यूज परफेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मोबाइल है, उसका पता ही नहीं परफेक्ट यूज क्या क्या करेंगे, पेपर वेट की तरह पूरे जीवन यूज करते रहेंगे, तो वैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। वो वास्तव में हो रही है, हमारा मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम उसको परफेक्टली यूज नहीं कर रहे। हम मैनुअल पढ़ी नहीं। मैनुअल क्या है? भगवत गीता। क्योंकि जब भी कंपनी वाला कुछ मशीन बनाता है तो मैनुअल भी वो खुद बनाता है। भगवान ने शरीर बनाया, साथ में मैनुअल भी हम सबको दी। वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता। लेकिन हम भगवत गीता पढ़ते नहीं। हम बोलते हैं कि हमें सब पता है, हमने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से पता कर लिया, कर्म ही सब कुछ है, और अभी तो हम भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हो, हमें कॉलेज के कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे, तो ये भगवत गीता कहाँ से पढ़ेंगे? तो सब ऐसा है कि कोई स्कूटर पे बहुत हाथ में तेज दौड़ के ले जा रहा है स्कूटर, उससे बोल रहे हैं आप पैदल क्यों जा रहे हो, स्कूटर पे बैठ के जाओ ना। बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो उसकी मूर्खता है कि वो पैदल अच्छे से स्कूटर पे बैठने में थोड़ा 1 मिनट लगेगा, लेकिन ज्यादा स्पीड जल्दी से हो जाएगा। तो हम बोलते हैं मैं हम कॉलेज की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या भगवद गीता कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि वो बुद्धिमानी नहीं है। भगवद गीता और आपकी कॉलेज की बुक्स में जमीन आसमान के अंदर। तो आपको कॉलेज की बुक्स खाने को देगी, लेकिन भगवद गीता आपको जीने को देगी, जीवन कैसे जीना है। अदरवाइज आप कॉलेज की बुक्स पढ़ के करोड़पति भी बन जाए, लेकिन अगर भगवद गीता नहीं पढ़ी तो जीवन सुखी नहीं रहने वाला। जैसे हमने कल देखा था, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही सेटिस्फाई कर पाए, तो हमें भगवान ही सेटिस्फाई कर सकते हो और कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तुम देख सकते हो सामान्य उदाहरण, अनिल अंबानी या जो भी लोग है पैसे वाले, क्या वो सब खुश है अभी? वो हमसे ज्यादा दुखी है। जो जितना मटेरियली एडवांस है, जितना उसके पास ज्यादा चीजें हैं, वो उतना ज्यादा दुखी है। रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोना पड़ता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो हम देखते हैं कि वो जीवन में संतुष्टि नहीं दे सकती। मैनुअल आप लाए भी हमें जीवन में संतुष्टि दे सकती। तो कैसे ना, मैनुअल हमें समझ में आनी चाहिए। दार स्टेशन के बारे में होगा बोला, क्या मैनुअल है, क्यों यही हमें पढ़ना चाहिए, क्यों और चीजें नहीं करनी चाहिए, कोई और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं है, वो सब आज हम डिस्कस करें। तो जो वैदिक नॉलेज है, जो वेदों में जो ज्ञान दिया है, वो इनडिफिटेबल, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो शास्त्रों में ऑलरेडी बहुत सारी चीज दी है जो आजकल साइंटिस्ट खोज पा रहे हैं, वो हम पहले से जाना था। जैसे हमें पुनर्जन्म, हम बचपन से जो गाँव में व्यक्ति उसको भी पता है पुनर्जन्म होता है। आज जो करोगे कल आप अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, सब बोलते सबने सुना ही होगा। और साइंटिस्ट आज खोज कर पा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट बार देखा था जैन सिस्टम का स्टोरी, क्या आपने देखा होगा? हम बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, सब जानते हैं बचपन से कि बिना कारण पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनमें भी जीवन होता है। लेकिन वैज्ञानिक कब खोज किए? आज से कुछ साल पहले। 1900 से पहले कोई जानता नहीं था कि पेड़ों में जान होती। जगदीश चंद्र बसु जो है, उन्होंने इसको प्रूव किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती, वरना अधिकतर पेड़ पौधों को पहले नॉन लिविंग में गिना जाता। 1900 से पहले। एम्ब्रियोलॉजी, आप श्रीमद भागवतम का अगर तृतीय स्कंद पढ़ोगे, उसमें आपको पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, जो आजकल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। फिर हम देखते हैं शास्त्रों में बोला है कि गाय का गोबर पवित्र होता है, गाय का गौमूत्र पवित्र होता है। तो कोई बोले कैसे हो सकता है, मेरा मेरा मूत्र है, मेरा जो ईश्वर है वो तो पवित्र होता नहीं, गाय का कैसे हो सकता है? कोई लॉजिक लगाना चाहेगा कि मेरा नहीं है दूसरा कैसे हो सकता है? नहीं, वेदों में दिया है, तो हम हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि मानते रहे और उसका उपयोग किए। और आज साइंस खोज कर पा रही है कि गाय की जो गोबर, उसमें एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है। तो
जो चीजें हालांकि शास्त्रों में पहले से बताई गई थी, आज साइंटिस्ट इसको खोज कर पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमें समझ में आता है वेद काफी एडवांस है, उनमें जो ज्ञान दिया है वो काफी एडवांस है। और चाहे हम उसे अभी नहीं समझ पाएंगे कैसा हो रहा है, हमारे लॉजिक में नहीं बैठ रहा है, फिर भी वो कई श्रेष्ठ है और आज हम उसमें पहुंच पा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे तो सत्य नहीं हो। जैसे कोई एग्जाम्पल देखे कि सबका जो मल होता है वो तो अशुद्ध होता है, मनुष्य का मल देख लो, कुत्ते का देख लो, तो गाय का भी अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। वेदों में बोला है तो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन शास्त्रों में बोला है, इसलिए हम सत्य मानते हैं, इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं करते। तो आज हम देख रहे साइंटिस्ट भी इसको प्रूव कर पा रहे हैं कि केवल गाय का ही जो गोबर है उसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, मनुष्य की इसमें नहीं होती या किसी अन्य जानवर की इसमें नहीं होती। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आयुर्वेद है, योगा है, वास्तु है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, संस्कृत, बहुत सारी चीजें। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो आयरन पिलर है, मेटलर्जी से है कोई यहाँ पे, तो वो कितने सालों से खड़ा है, आज तक उसमें जंग नहीं लगी। तो अगर आप मेटलर्जी पढ़े हो कभी, स्कूल में तो पढ़े ही होते थोड़ा बहुत तो सब, तो उसमें आयरन अगर इतना प्योर बनाना है आपको, तो उसमें बिल्कुल आपको दूसरी चीज मिक्स नहीं करनी होगी, तभी वो उतना प्योर रहेगा कि उसमें फिर जंग नहीं लगेगी, रस्टिंग नहीं होगी, उसमें कोरिजन नहीं होगा। सोचिए कितनी बड़ी मेटलर्जी साइंस उस समय होगी कि उन्होंने इतना प्योर आयरन आयरन जमीन से निकाल के उसको, उस पिलर को बनाया कि आज तक वो खड़ा है। ऐसा बीच खुले आसमान में खड़ा है, बरसात भी होती है, हवा भी चलती है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगती। आज तक कोई साइंटिस्ट बना पाया ऐसा कोई आयरन इसमें जंग नहीं लगी। सब में कुछ समय में जंग लगती है और खराब हो जाती है, वो 800 1000 साल पुराना है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगी। तो इतना एडवांस हमारा वैदिक नॉलेज है। तो आज हम जो पढ़ने वाले चीजें हैं, फर्स्ट 6 ब्लाइंड मैन एंड वन वाइज मैन स्टोरी, 3 ways to gain knowledge, 4 defects scientific research can offer complete, can it offer complete knowledge, Vedas offer perfect and complete। तो अल्टीमेटली आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो शास्त्र है, भगवत गीता है, वो हमें कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। जो साइंटिफिक नॉलेज है, या जो हम अपने आंखों से देखते हैं, या जो हम कल्पना करते रहते हैं ऐसा होगा, शायद भक्ति ऐसे करनी होगी, वो सब हमें कोई मदद नहीं करने वाला। जो शास्त्र में दिया है कंप्लीटली वही हमें मदद करने वाला। तो एक स्टोरी, एक बार 6 अंधे लोग, जिन्हें अंधे मतलब उन्हें हाथी कभी देखा नहीं, बस सुना है उसके बारे में, तो एक बार सबकी इच्छा हुई कि हाथी का हम देख तो नहीं पाएंगे, हाथी के पास जाएंगे, महसूस करेंगे कैसा होता है। तो सब गए और उन्होंने हाथी का एक एक जो अंग है वो पकड़ा और बताने लगे एक दूसरे को कि हाथी कैसा होता है। तो एक ने हाथी का सूंड पकड़ा, बोला हाथी सांप जैसा होता है। फिर दूसरे ने क्या पकड़ा, पूंछ पकड़ा, वो बोले हाथी रस्सी जैसा होता है। फिर तीसरे ने हाथी के कान पकड़ लिए, बोले नहीं नहीं आप तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पंखे जैसा होता है। चौथा ने क्या किया, पेट पकड़ा, बोले नहीं तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो दीवार जैसा होता है। पांचवे ने क्या पकड़ा, उसका दांत कस, तो बोले नहीं नहीं हाथी तो तीर जैसा होता है, नुकीला होता है तो। और जो छठा है उसने पाव पकड़ा, बोले नहीं हाथी तो पेड़ पेड़ के जैसा होता है। तो क्या इनमें से सही कौन है? नहीं, थोड़े थोड़े सही तो सभी है, सब पार्शियली, आंशिक रूप से सही है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को वास्तव में अगर ज्ञान चाहिए तो कैसे प्राप्त करेंगे? अगर वो वास्तव में जानना हाथी कैसा होता है कैसे पता करें? या तो ये जो उत्तर आखिरी में मिलना था वो लोग आप पहले दे दिया, सेशन के आखिरी में मिलना था कि जिसको पता है वो देगा। तो वैसे हम केवल अपने अनुमान से अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो कभी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए, बहुत कम चांस। और केवल अपने प्रत्यक्ष आंखों से सब कुछ जज करना चाहे कि मैं जो देख रहा हूँ वही सच होगा, या मेरा माइंड जो लॉजिक लगा था वही सच होगा, तो वो भी हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं देने वाला। वास्तविक नॉलेज कहाँ से मिल सकता है? जो एक परफेक्ट व्यक्ति है, अगर वो हमें बता दे कि वो चीज वास्तव में कैसी है क्या है, तो वो हमें ज्ञान दे सकती है। हमारी तुच्छ सूक्ष्म बुद्धि, जो छोटी सी बुद्धि, वो
ना तो वो ना हमारी जो इंद्रिया अपूर्ण है पूरी तरह से इम्परफेक्ट है, वो हमें ज्ञान दे सके। तो हम उसी को समझेंगे आज अगले लेक्चर में। तो तीन तरीके से हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, जैसे आंखें हैं, आप सबको देख रहा हूँ अभी, तो एक तरह से मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, हाँ ये कितने लोग हैं, ये दीवार कहाँ है, पंखा कौन कौन सा चल रहा है, लाइट कौन सा जल रही है, तो सब मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सारी चीजें आपको, ये जो आज हम सीख रहे हैं, पूरे जीवन आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो काम आएगा। इसको शास्त्रों में बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी। तो आपको ये टर्म याद हो तो ज्यादा अच्छा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। फिर दूसरा हम देखेंगे अनुमान प्रमाण, थ्योरीज, थ्योरीज बनाते हैं, कुछ पता नहीं है लेकिन अनुमान लगा के ऐसा हुआ होगा। जैसे हम बोलते हैं बिग बैंग, कोई बोलता है बिग बैंग लॉ। लॉ होता है कि जो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और वो सब जगह अप्लाई होगा। थ्योरी मतलब आपकी ऐसी कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा लेकिन अभी तक कुछ प्रूव है उसका मिला नहीं। और क्या क्या हम कभी बोलते हैं ग्रेविटेशनल थ्योरी, हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल। तो ये चीजें प्रूव हो चुकी है, वो हम बोलते हैं लॉ। और जो अभी तक प्रूव नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी। तो थ्योरी झूठी भी। हम सबसे पहले क्या पढ़े थे एटॉमिक मॉडल में? डाल्टन का परमाणु, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल हो गया। लॉ था या थ्योरी था? थ्योरी। और जैसे चेंज हुआ क्या आया फिर? रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया। उसके बाद ऐसे करके वो सब थ्योरी है। थ्योरी मतलब कभी भी झूठ हो सकती है। जब बॉन्ड वाटरमेलन कर दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल से, तो ये सब अलग अलग थ्योरी जो चेंज होती रहती है, इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आज हम बोल रहे हैं कि संसार कहाँ से आया? बिग बैंग से आया, लेकिन ये प्रूव नहीं है अभी तक। और ये थ्योरी है, ये झूठ हो सकती है और वास्तव में हमें पता चलती है। सो इसलिए हम अनुमान प्रमाण पे भी इतना विश्वास नहीं करते। हम वास्तव में जो विश्वास करते हैं वो कौन है? तो अनुमान प्रमाण का एक नाम क्या है? गेस पर। जैसे आप एक रूम में हो, यहाँ बैठे हो, पड़ोसी जो रूम है उसमें से चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो सब अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे लगता है दो दो व्यक्ति झगड़ रहे हो, और कुछ ऐसे नहीं, शायद वो कुछ ड्रामा होने वाला है, जन्माष्टमी उसके रिहर्सल चल रहे हैं। ये सब क्या है? अनुमान, गेस पर। इससे सही होने की कितनी संभावना है? मे भी हो सकता है, मे भी 0%। मे भी ये सत्य भी हो सकता है, मे भी 0%। और जब हमने दरवाजे खोल के देखा तो क्या हुआ? वहाँ टीवी चल रही है, इसमें कोई ड्रामा चल रहा था जहाँ से खिलाने का वाला। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तो किससे फेल होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अनुमान प्रमाण मैक्सिमम टाइम हमारा फेल होता है। इसलिए अनुमान प्रमाण पे हम अपना विश्वास कभी नहीं कर सकते। जो वास्तव में विश्वास कर सकते हो क्या है? शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड ऑथोरिटी। शब्द मतलब ये नहीं कि किसी से भी सुन लिया और मान लिया। जो परफेक्ट व्यक्ति, जो ऑथोरिटी बोनाफाइड है, उसी उसी के द्वारा उसी से सुना गया। जैसे पोस्ट पोस्ट ऑफिस पहले हुआ करता था, अभी भी होता है लेकिन इतना चलन में नहीं है। एक लाल कलर का डब्बा रहता है, आपने सब देखा होगा। उसमें आप जब अपना कार्ड डालोगे तो वो प्रोसेस के थ्रू जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा। अब किसी कोई, ये वो डब्बा कोई सा भी डब्बा नहीं हो सकता। वो क्या होगा? जो गवर्नमेंट और पोस्ट ऑफिस ने जो ऑथराइज किया है वही होगा। अब कोई भी लाल डब्बा इस रोड पर पड़ा रहेगा, उसमें अपना पोस्ट अपना लिफाफा डालेंगे आप कभी? क्योंकि वो बोनाफाइड नहीं है। जैसे शब्द प्रमाण भी ऐसा नहीं किसी ने भी सुन लिया तो मान लिया, हम वही मानेंगे जो बोनाफाइड अथॉरिटी से हमें मिल रहा है। तो इन तीनों में शब्द प्रमाण ही हमें वास्तविक ज्ञान दे सकता है, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखते कैसे वो फेल होता है। मैं कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं दे सकता, लेकिन पूरा जीवन हम क्या करते हैं? इस प्रत्यक्ष प्रमाण पे निर्धारित करते हैं। मुझे भगवान नहीं दिख रहे इसलिए भगवान नहीं होते, मुझे आत्मा नहीं दिख रही इसलिए आत्मा। तो मुझे अपनी आंखों पे ज्यादा विश्वास है शास्त्रों से, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ऐसे लोगों का ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जब शास्त्रों की बात होती है तभी ऐसी बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। अदरवाइज वो भी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं मटेरियल डीलिंग में। जैसे आप सबने, आप में से किस किस ने अमेरिका देखा है? मैक्सिमम किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब विश्वास करते हैं अमेरिका का एग्जिस्ट।
क्योंकि हमने ऑथोरिटी लोगों से सुना है कि अमेरिका है कोई चीज, तो मान लेते हैं। लेकिन जैसे आध्यात्मिकता की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, पहले मुझे भगवान दिखाओ फिर मैं विश्वास करूँ। तो ऐसा बोलता है पहले मुझे अमेरिका दिखाओ फिर वहां की टिकट करवाओ। वहां क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां के लोगों पे मैं विश्वास है, जो चीटर्स है, जिनका जीवन पूरा दुष्टता से भरा है। लेकिन जो शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने दिए हैं, जो भगवान ने दिए हैं, उनकी बात में हमें विश्वास बिल्कुल नहीं है। इतनी हमारी दुर्गति है। कभी हुआ कि मुझे पहले आईआईटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाओ, फिर भी मानूंगा आईआईटी कॉलेज होता है तभी मैं जीएमएस की तैयारी करूँ? सब लोग मानते हैं शब्द तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कैसे वो काम नहीं आ सकता। फुल नॉलेज हमें कभी नहीं दे सकता। तो जो लोग बोलते हैं कि जो मैं देखता हूँ उसी पे मैं बिलीव करता हूँ, तो बहुत सोचना योग्य चीज है। जैसे हम सब देखते हैं ट्रेन ट्रेन की पटरी देखते हैं तो कैसे लगती है, आगे जाके कहीं मुड़ रही है, कन्वर्स हो रही है, लेकिन वास्तव में वो कभी नहीं मिलती। तो जब देख रहे हो सही, बहुत जरूरी। फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर है, अवतल या उत्तल दर्पण है, तो उसमें इमेज अलग अलग दिखेगी। लेकिन क्या जैसे इमेज है हमारी, कुछ और है। इसका अर्थ है ये जो दिख रहा है वो सब रिफ्लेक्शन, आप सबको पता है। एक्चुअली टूटी हुई दिख रही है लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबने अनुभव किया है। गर्मी के दिनों में हम जब जाते हैं रोड पे, जैसे दूर गाड़ी से जाते हैं तो दूर दिखता है पानी भरा हुआ है रोड में, लेकिन जब गाड़ी हमारे वहां पहुंचती है तो देख जो हम देखते हैं क्या वो सब सत्य होता है। तो जो सब दिखता है जरूरी नहीं को वैसा हो, और जो ऐसा भी नहीं जो नहीं दिख रहा वो है ही। दोनों ऑप्शन उपलब्ध है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कभी भी सही ज्ञान नहीं दे सकता। तो जो भी बोलते हैं कि मैं तो उसी पे विश्वास करता हूँ जो मुझे दिखता है, और जो नहीं दिखता उस पर मैं विश्वास नहीं करता, तो उन्हें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नीरज वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप किसी को भी दे सकते हो। तो हम क्यों कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारी जो भी इंद्रिया है, सेंसेस है, जिनसे हम नॉलेज लेते हैं, सब क्या है, इनपरफेक्ट है, अपूर्ण है। तो हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकते। जैसे हम देखेंगे कैसे अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि हमारे सबके पास चार डिफेक्ट है, चार दोष है हम सब में। कोई भी व्यक्ति हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या गांव का एक छोटा बच्चा हो, ये चार डिफेक्ट हर एक व्यक्ति में है। और जिसमें चार डिफेक्ट नहीं होंगे उसी से हम नॉलेज ग्रहण करेंगे। तो चार डिफेक्ट क्या क्या है? हम सबके पास इनपरफेक्ट सेंसेस, हमारी आंखें इनपरफेक्ट है, हम सब कुछ नहीं देख सकते। मेरे पीछे क्या हो रहा है मैं देख सकता हूँ, इतना कम विजन है। अभी यहाँ अंधेरा हो जाए, पूरा रूम में अंधेरा, अपना हाथ भी देख नहीं पाऊंगा, इतनी मेरी आंखें इनपरफेक्ट है। तो इससे मैं परफेक्ट नॉलेज कैसे ले सकता हूँ? मेरे जस्ट सामने चीज है वो मुझे नहीं दिख रही है, और मैं बोलता हूँ मुझे भगवान दिख, मुझे प्रूव करो शास्त्रों में जो लिखा है सिर्फ सच है। हनुमान जी उड़ सकते थे, मुझे प्रूव करके देखो। कोई इतना बड़ा पर्वत राम सेतु बना सकता है, या बहुत सारी चीजें। फिर तब हम सब, जब हमारी इंद्रिया अपूर्ण है तो वो परफेक्ट नॉलेज नहीं ले पाएगी। तो जो चीज जैसी उसको उल्टा समझ सकते हैं या थोड़ा कम समझ सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इल्यूजन, हम भ्रमित हो सकते हैं। फिर जब भ्रमित होंगे तो गलती करेंगे। जैसे सांप को आपने रस्सी मान लिया, तो उसको उठाने की आप गलती कर रहे हैं। और जब गलती होगी तो उस गलती को छुपाने के लिए हम क्या करते थे, चीटिंग करते हैं। पिक्चर लेने में आप ध्यान मत भटकाइए। आप इस स्लाइड्स को आपको मिल सकती है बाद में, इसको भी जाइए बता देना, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हम चीटिंग करते हैं। तो ये चारों चीजें हम देखें, इसलिए हम कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते। ना ही कोई जिनमें चार दोष है वो हमें कभी कंप्लीट नॉलेज दे सकता है। तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स जो है, या जो भी साइंटिस्ट है, वो हमें कभी भी परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि उन सब में चारों दोष उपलब्ध है। लेकिन भगवान जो कृष्ण है, जिनमें चारों दोष नहीं है, वही हमें कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। तो वो नॉलेज कहाँ पे? भगवत गीता में, शास्त्रों में। तो हम एक एक दोष को पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती है?
ये विबग्योर और वेवलेंथ है, सब जानते हैं ना थोड़ा एक्टिव बनिए ताकि मुझे लगे कि मैं जीवित लोगों के बात कर रहा हूँ। तो 400 मिली माइक्रोन से 700 मिली माइक्रोन को ही हम देख सकते हैं, ना तो उसके नीचे का ना उसके ऊपर का। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो मुझे दिखता है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। 400 400 मिली माइक्रोन के नीचे की कोई चीज जो कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो फिर भी संभव है। जैसे हमारी आंखें क्या इम्परफेक्ट है और कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। जैसे हमारे कान है वो भी इम्परफेक्ट है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज ही सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जैसे एक चूहा भगाने की एक मशीन आती है, आप उसको चालू कर दो तो आवाज करेगी, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन चूहे सारे भाग जाएंगे क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज प्रोड्यूस करती है। तो कोई बोल सकता है ठीक है, मेरी आंखें इम्परफेक्ट है, मेरे कान इम्परफेक्ट है, लेकिन मेरे इंस्ट्रूमेंट्स में बना सकता हूँ, मशीनें बना सकता हूँ, उनसे मैं परफेक्ट नॉलेज तो ले सकता हूँ। लेकिन वो भी इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? हमने बनाया। और हम क्या है पहले से इम्परफेक्ट है, और इम्परफेक्ट है तो उसको हैंडल, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व भी किससे करने वाले? जैसे माइक्रोस्कोप है, उसको किससे देखेंगे? हमारी आंखों से देखेंगे, वो भी इम्परफेक्ट है। उसको फाइन ट्यून कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे। हमारे सेंसेस सारे इम्परफेक्ट है, तो उससे भी कंप्लीट नॉलेज हम कभी नहीं ले सकते। ये कौन बोल रहे हैं? नोबेल प्राइज विनिंग फिजिस्ट यूजेन विग्नर। तो हम बोल रहे हैं मशीनों से नॉलेज लेने की, तो भी संभव नहीं है। तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तो जब अपूर्ण इंद्रियों से हम कोई ज्ञान लेंगे तो क्या है, हमें भ्रमित कर सकता है। जैसे सांप है और रस्सी है, दोनों में अंतर है, लेकिन सांप को हम रस्सी समझ सकते हैं, रस्सी को सांप, क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण है। तो जैसे आप सबने कभी कभी अनुभव किया होगा, आपने कोई मीठी चीज खाई है तो उसके बाद अगर कोई आप जैसे गुलाब जामुन खा के किसी ने ऑरेंज खाया तो कैसा लगेगा? बहुत साफ साफ, मतलब खट्टा। लेकिन वही आपने आप नींबू खा के अगर संतरा खाया, ऑरेंज खाया तो कैसा लगेगा? स्वीट लगेगा। लेकिन ऑरेंज तो सेम था, अलग अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी इंद्रिया इम्परफेक्ट है, इसलिए हम भ्रमित हो रहे हैं। वास्तव में वो भ्रमित होना मतलब जो जैसी चीज है वैसे नहीं प्रतीत होगी, कोई और प्रतीत हो रही। जैसे आपने देखा हो गर्मी के दिनों में पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन हमारा हाथ बहुत गर्म हो गया है, या तो अग्नि के पास रह गए, बहुत ज्यादा धूप से आए, तो आप अगर नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे कैसा लगेगा? पानी ठंडा लगेगा। और उसी उसी नॉर्मल पानी को जब आप ठंड के दिनों में अपने ठंडे हाथ से छुओगे तो गर्म लगेगा। पानी तो सेम था। तो ये सब भ्रमित, इल्यूजन, ये दूसरा दोष है हम सब, क्या हम हमेशा भ्रमित होते रहते हैं। तो आप देखिएगा ये पिक्चर, इसमें सब में दो दो चीजें। जैसे इसमें क्या दिख रहा है? ओल्ड वुमन दिख रही है, यंग वुमन दिख रही है, दोनों दिख रहे हैं। अगर आप मान लो ये हॉट है, ये नाक है, दोनों नहीं दिख रहा। अगर ये सीन है, ये हॉट है तो ओल्ड वुमन। लेकिन अगर ये गाड़ी है, वो नाक है, ये सब ऊपर का, तो फिर यंग वुमन दिखेगी। तो ये सब इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्या दिख रहा है? इसमें त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगल। वास्तव में ऐसा ट्रायंगल कोई है ही नहीं वहां। यहाँ पे क्या दिख रहा है? वृद्ध वृद्ध स्त्री दिख रही है, लेकिन वास्तव में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। एक गिटार बजा रहा है, दूसरा बैठा है और एक औरत खिड़की में से देख रही है। तो कुछ और ही चल रहा है, लेकिन हमें कुछ और दिख रहा है। ऐसे एक ऐसा मूव होता है वो दिख रहा है आपको, लेकिन वो सभी एक ही जगह पे स्थिर है। ये घूमते हुए प्रतीत हो रहा है, लेकिन सब स्थिर है। तो ये सब हमारे आंखें अपूर्ण है, इसलिए हम भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए हम कभी भी इन आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण से कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते। फिर तीसरा, तो जब किसी चीज को दूसरा मान लिया है जो नहीं है, तो उससे भ्रमित होंगे, फिर क्या करेंगे? गलती करेंगे। जैसे साइंटिस्ट हम बहुत आंख बंद करके जिन पे विश्वास करते हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, साइंस एक न्यू रिलीजन बनता जा रहा है। रिलीजन में लोग ब्लाइंडली उस पर फेथ रखते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं देखते, चाहे डिफेक्ट सामने प्रतीत भी होता है। हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे अभी ये जो फ्लाइट क्रैश हुई अहमदाबाद में, किसी ने साइंस को ब्लेम नहीं किया। अन्य दूसरे केस होते तो लोग पूरी तरह से एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं
लेकिन जैसे यहाँ ना किसी ने साइंस को ना किसी ने टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया, कोई एक न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं आया ऐसा। तो जिस साइंस में हम इतना विश्वास करते हैं वो कैसे बड़े बड़े ब्लंडर करती है रिसर्च में, क्योंकि सब अपूर्ण इंद्रिया है, और अपूर्ण इंद्रिया है तो गलती होगी, और भ्रमित होंगे तो गलतियां होगी। जिससे पहले ब्रेन को क्या समझा जाता था, दिमाग को एक ठंडा करने का ऑर्गन, ब्लड को ठंडा करता है। लेकिन आज हमें पता ब्रेन उससे भी कहीं ज्यादा काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उसको क्या समझा जाता था पहले, वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन वो बहुत मेन ग्रंथि, मेन ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिससे सारे हार्मोन कंट्रोल होते हैं। तो इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स हो सकती है अगर हम इसी पे आधारित रहे प्रत्यक्ष प्रमाण पे। जैसे अपने वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कितनी बार चेंज होती है अभी तक, 3 बार। तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अभी उसे कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण की कमियां हैं, दोष है। तो जब भी मिस्टेक होती है फिर हम क्या करते हैं, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबका ईगो हर्ट हो जाएगा ना कि अरे मिस्टेक करता है। तो छुपाने के लिए हम क्या करते थे, चीटिंग करते हैं। जैसे आपके आपसे गलती से ग्लास गिर गया और फूट गया, पिताजी पूछेंगे क्या हो गया, तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा मैंने मेरे ग्लास फूट गया। हम क्या बोलेंगे, तो बिल्ली आ गई थी उसने गिरा दिया, तुरंत इंस्टेंटली। तो हम सब चीटिंग करने की हम सब में आदत है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो चीटिंग नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मिस्टेक नहीं करता। महात्मा गांधी, जिनको इतना बड़ा माना जाता है भारत में, उनको उनकी मृत्यु से पहले बता दिया गया था कि आज आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है, आप मत जाइए। फिर भी वो गए, मिस्टेक किया। सब में आंखें अपूर्ण है, सब चीटिंग करते हैं। तो ये सब हमें कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं दे सकते। जो साइंस है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, सब में चीटिंग प्रोपेसिटी है, सब में इम्परफेक्ट सेंसर्स है, सब मिस्टेक करते हैं। इसलिए वो हमें कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकते। इसलिए साइंस की बुक हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि हमेशा वो इम्परफेक्ट नॉलेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वो भी इम्परफेक्ट होता है, फिर उससे और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एटॉमिक मॉडल और पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं कितना उसमें बार बार चेंज होता है। रिंग मॉडल, ऑक्टेट मॉडल, आप सब जानते हैं। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी कैसे हम देखते हैं, सबको साथ सबको बताया गया स्कूल कॉलेज में कि हम सब कहाँ से आए, बंदर से आए। इतनी बड़ी चीटिंग है, आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे ये झूठ फैलाया गया है। साइंस लोगों ने इसमें चीटिंग की बहुत बड़ी। अभी भी सबको पता चल गया है कि हम बंदर से नहीं आए। वो जो भी उन्होंने रेफरेंस दिए थे नास्तिक वैज्ञानिकों ने कि हमें कनेक्टिंग लिंक मिल चुकी। कनेक्टिंग लिंक समझते ना, बंदर और मनुष्य के बीच का एक ऐसा जो बंदर और मनुष्य दोनों की गुण रखेगा। तो वो सब बनाया गया था, आर्टिफिशियल उसको क्रिएट किया गया था, ताकि हमारी थ्योरी हम सक्सेस हम प्रूव कर सके। और बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने उनको रीचेक किया, सब झूठा निकला। तो इसको हम देखेंगे कैसे बड़ी बड़ी चीटिंग होती है साइंस में। तो 1912 में सबसे पहले मेडअप किया इसको, सबसे पहले बनाया कि कनेक्टिंग लिंक हमें मिली है। लेकिन 1953 में वो फ्रॉड जो था रिवील हो गया कि वो कैसे बनाया था। जो ऊपर का कंकाल है, जो आंखें और ये सर है, ये किसका था, मनुष्य का। और ये जो जबड़ा है ये किसका लगा दिया, बंदर का। एफ चैंपियन कुछ उसके साथ। और भी बता, हॉक्सब्रू का बर्ड मिसिंग लिंक, ये भी बात में पता चला ये सब झूठा था, ऐसा कुछ वास्तव में हुआ नहीं था, आर्टिफिशियली बनाया गया था। ये जो एप का और मनुष्य का इसका जोड़ के बनाया गया, तो ये आप ध्यान दो। Evolutionists go so far on this subject that they can even invent very different faces of the same stone. The three entirely different reconstructions made for the fossil home for example is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing false patterns. Another intermediate transitional form fabricated by evolution was the Nebraska. This was cooked up in 1922
on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, as Parapithecus, Paralcuta, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution, failed one by one. Neanderthal was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown Man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1971. तो इतनी बड़ी चीटिंग सबका फेल फैला रही है। इस जो मदरसा है इससे कई लोग नास्तिक बन जाते हैं स्कूल कॉलेज में कि हम तो भगवान से थोड़ी आए, हम तो मदरसा है, वहां तो बताया गया कि हम तो भगवान ने सबको क्रिएट किया, तो जो शास्त्रों में झूठा बताया है, लेकिन वास्तव में झूठा क्या था, ये नॉलेज। तो उसमें बताया कि कैसे एक सुअर का जो दांत मिला उससे पूरा प्रूव कर दिया कि मनुष्य और उसके बीच की जो कनेक्टिंग थी उसका दांत है, और उसके आधार पर इमेजिनरी ड्राइंग बना दी। हम सब देखते हैं ना स्कूल बुक्स में होते हैं ड्राइंग के, ये पहले मनुष्य था, फिर ये आया, फिर आदि मानव की भी स्टोरी हम देखते हैं, पहले ऐसे चलता था ऐसे। कोई किसी ने कोई प्रूव नहीं है, क्या है, कल्पना, सब कल्पना के आधार पर। ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीटिंग्स होती है। हम सोचते हैं कि साइंस बुक में जो भी दिया है, साइंटिस्ट जो भी बोल रहे हैं सब क्या है, सच है, लेकिन अब वास्तव में जब डीप में जाएंगे, स्टडी करें, तो कई सारी चीटिंग हमारे साथ चलती है, ताकि हम सबको, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल सबमर्जन, हमारा सबका आइडियोलॉजिकल सबमर्जन किया जाए सब। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जैसे पहले हम सब मानते थे ना कि पैकेट लिखा है 60 ग्राम, तो सोने 60 ग्राम हम सब मानते थे, कभी उसमें डाउट करते थे, लेकिन आज हमें पता है 60 लिखा है तो 40 ग्राम ही होगा। चीटिंग होती है। जैसे हम पहले मानते थे साइंस जो भी बोलती सब सत्य है, लेकिन वो भी क्या करती है, उनमें भी चीटिंग प्रोपेंसिटी है, वो भी मिस्टेक करती है, इसलिए वो भी हमें झूठा ज्ञान दे सकती है, इसलिए उन पर भी हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। जो मोटिवेशनल स्पीकर वो भी कभी फेसबुक पे डालते हैं मैं बहुत डिप्रेस, मैं झूठा नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं आप सबके सामने जाहिर कर रहा हूँ। तो सब सोच सकते हैं आप ठीक है, लेकिन आप झूठा ये तो बना रहे हो, सबका मोटिवेट कर रहे हो, आप खुद मोटिवेट नहीं हो, आप खुद डिप्रेस हो और आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो, तो ये सब चीटिंग चल रही है। तो अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान नहीं ले सकते तो हम दूसरा क्या लगते थे, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे पास के रूम से आवाज आ रही है, तो अनुमान प्रमाण की थ्योरी जैसे आपने फिर देखा, वो डॉल्टन ने बोला कि एटम को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम क्या बोला, हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु, परमाणु, उससे ज्यादा आप छोटा नहीं कर सकते। बाद में रदरफोर्ड क्या बोले, नहीं आप उसको कर सकते हैं, उसको आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कर सकते हो। फिर उससे आगे और आगे नहीं, आप न्यूक्लियस को भी फिर कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बाद और कर सकते हैं, उसके बाद फिर और फ्यूचर में आए रोटी, उसके बाद और आए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए थ्योरीज है, अनुमान से, ऐसा कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा आज तक, ये अनुमान है कि कैथोड रे में मैंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उससे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी पूरी निर्भर करती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार अनुमान प्रमाण पे हमारा जीवन है। जैसे डार्विन बोल रहे हैं हम सब कहाँ से आए, बंदर से आए, किसी ने देखा बंदर से मनुष्य में आते हो, ना प्रत्यक्ष है ना शब्द है, सब कहाँ क्या है, अनुमान प्रमाण। ये बड़ा आपको याद होना चाहिए, अनुमान प्रमाण। जब भी कोई आपसे बोले कि ऐसा नहीं ऐसा है, बोले क्या प्रमाण है आपके पास, तो या तो प्रत्यक्ष का रेफरेंस देगा या अनुमान देगा। तो आप बोले कोई शब्द प्रमाण है आपके पास, जब तक कोई शब्द प्रमाण से बात नहीं करे तो आपको कभी इस पर विश्वास नहीं करना।
जब तक कोई शास्त्रों से रेफरेंस नहीं दे तब तक विश्वास आप नहीं कर सकते। तो अनुमान प्रमाण की क्या विशेषता है, वो क्या बोलेगा, इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दैट, ये वर्ड उसके, शायद ऐसा हो सकता है, शायद मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। तो समझ लो अनुमान प्रमाण की बात है। डार्विन इसमें बहुत महान आचार्य है अनुमान प्रमाण देने के, पूरा उन्होंने बहुत घपला किया है। हाँ, बोलते हम बंदर से हम आए, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे रॉक्स के जो जीवाश्म मिले, तो आप देखो, आप देख रहे पिक्चर में सबसे नीचे नीचे जो 2 मिलियंस की जो रॉक्स है नीचे, उसमें तीनों के जीवाश्म फॉसिल्स मिल रहे हैं आपको, मनुष्य के भी, बंदर के भी, सब। हमेशा से ऐसा नहीं है कि बंदर से कोई मनुष्य, हमेशा से बंदर भी रहे हैं और मनुष्य भी रहे हैं। तो सब झूठा है। डार्विन बच्चे जैसे काम करता है, वो बोल रहा है कि जो भालू है उसके मन में एक बार थोड़ा इच्छा हुई कि सब जो पानी में थोड़ा तैर के जो जीव जीव है जो ऊपर सतह पे तैरते उनको खाया जाए, तो मुंह खोल के हमेशा खाने के लिए चलता रहता था। एक दिन क्या बन गया वो, बैल बना। जो बच्चों की कॉमिक्स बुक में होता है वैसे। फिर उसने बोला कि जिराफ जो है छोटी गर्दन की हुआ करते थे पहले। तो पेड़ों के नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, तो उसने गर्दन खींचना किया ऊपर की खाने के लिए, और क्या हो गया, गर्दन बड़ी हो गई। तो क्या नीचे की घास खाने के लिए गर्दन झुका नहीं सकता था? और तो डार्विन से पूछा कि घास खाने के लिए गर्दन झुका भी तो सकता था, इतना खींचने की जरूरत क्या है? बोले कि उसका ईगो था थोड़ा, कि इसने देखा नहीं। बोले पानी पीने के लिए तो फिर भी झुकाना ही पड़ता था, तो ईगो क्या हो गया? और बोले थे नीचे घास नहीं थी, कोई अगर ऐसा आर्गुमेंट है तो फिर तो हिरण और ये गाय भैंस तो होनी ही थी, क्योंकि घास नहीं थी तो वो कैसे जीवित रहेगी? वो लोग, वो तो पेड़ की पत्तियां ऊपर नहीं खा पाएंगे, वो तो घास ही खा सकते हैं। तो ये सब क्या है, अनुमान प्रमाण, कल्पना, चीटिंग। जैसे ये डार्विन का कहना ऐसा है कि आपके पास सुजुकी बाइक है, आपने उसको ज्यादा पंप किया और वो मारुति में चेंज हो गई। फिर आपने उसको और किया तो वो इनोवा में चेंज हो गई। फिर आप उसे बहुत स्पीड से चलाया और वो प्लेन बन के उड़ने लग गए। ये है हमारे डार्विन की थ्योरी। और अगर कहना है कि जैसे बोल रहे कि छोटे जिराफ से बड़े जिराफ आए, तो छोटे जिराफ हम आजकल देखते ही नहीं, कोई होता ही नहीं। जैसे अगर बंदर से मनुष्य आए हैं तो बंदर तो होने ही थे, राइट? क्योंकि जिससे भी कोई कनेक्टिंग लिंक होती है जिससे वो आया, तो वो पिछले वाली स्पीसीज बचती नहीं है। उसका भी आप एग्जाम्पल देखो। समय बहुत कम है तो बहुत फास्ट चलना हो, तो मतलब ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, तो उससे क्या, इतना मतलब इंस्ट्रूमेंट तो मिले ना इतने से चलाने को। बहुत मोबाइल चलाते हैं, आप खुद लैपटॉप से लेक्चर दे रहे हो, मतलब साइंस की बुराई कर रहे हैं। तो ये उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने देखा होगा बubonic प्लेग, तुमने सुना है ना, बहुत बड़ा उस समय, जैसे अभी एपिडेमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश। अभी कोरोना आया था, उससे 100 साल पहले ये प्लेग आ गया था। तो रिसर्च में साइंटिस्ट जो हमारे महान महान लोग हैं, उन्होंने रिसर्च किया और पता लगा कि ये किससे फैल रहा है। नहीं, उन्होंने रिसर्च किया, पता लगा बिल्ली से फैला है। तो जितने भी बिल्ली थे सबको मार डाला, और बाद में पता चला कि किससे फैल रहा है, चूहों से। अब चूहे, पहले बिल्ली थी तो चूहे खा जाते थे, तो चूहे कम पड़ रहे थे। अब बिल्ली भी मर गई सारी, तो चूहे और फैल गए, और एक ही समय में आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ बढ़ रहा है। पहले थोड़ा सा था, और जैसे बिल्ली मरी और पूरे विश्व में ये फैल चुका था उससे। तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं अनुमान प्रमाण से। अनुमान लगा बिल्ली से हो रहा होगा, तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो हम कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते। एक लेवल का नॉलेज मिल सकता है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। तो हमें जानना है हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ना तो हमें कोई साइंटिस्ट हमें बता सकता है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई सेल्फ हेल्प बुक। कौन कौन सी फेमस है सेल्फ हेल्प बुक? थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट, और बहुत बहुत पता नहीं क्या, तो मैनी। लेकिन वो सब, जैसे डेल कार्नेगी, सबने नाम सुना है? उसकी कौन सी फेमस बुक है? हाउ टू इन्फ्लुएंस ट्रेंड। हाँ,
वो खुद अपने फ्रेंड से विन नहीं कर पाया, वो खुद अपने फ्रेंड नहीं बना पाया, उसने अपना जीवन कैसे खत्म किया? सुसाइड कर लिया। तो इतनी बड़ी चीटिंग से, और लोग खुद जीवन पता नहीं है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो हम ज्ञान किससे लेना है? जिसके पास चारों दोषों से, अनुमान प्रमाण से सबसे ऊपर, और वो कौन है? कृष्ण। तो अल्टीमेटली हमें कहाँ पे आना है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अनुमान से उठ के शब्द प्रमाण पे आना है। तो अगर कोई अनुमान से सब कुछ करना चाहे तो उसका जीवन जैसा आजकल सबका चल रहा है, हम ज्ञान कहाँ से लेते हैं? अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो यूट्यूब पे फेमस कौन से बाबा है उनसे लेंगे। नहीं देखेंगे भगवद गीता में जो लिखा है उसके अनुसार वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, क्या भगवद गीता से बोलते कि नहीं बोलते? सब कुछ उल्टा पुल्टा, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से चलते हैं। तो ये एक वीडियो छोटा सा बताएगा कि कैसे अनुमान से अगर हम जीवन जीना चाहें, जैसे ये जो क्या है, कौन सा जीव है लक्षण, ये अनुमान से एक मशीन इसको मिली तो अनुमान से भी इसको चलाना चाहता है, ऐसा इसका मतलब इस बटन से ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, तो उसकी कितनी बुरी हालत होती है। तो हम तो बहुत बड़ी मशीन है, शरीर और इस संसार चलाना चाहते हैं अनुमान से, तो हमारे साथ उससे कितना बड़ा नुकसान होगा देश को। जिम करना आया है। नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेन चीज शब्द प्रमाण। जैसे किसी को, बच्चे को अपने पिताजी के बारे में पता करना है, तो कैसे करेगा? अगर प्रत्यक्ष प्रमाण पे जाए हो, सबका जीन है, वो क्या बोलते हैं उसको, डीएनए, डीएनए चेक करे और फिर पता करे, तो क्या होगा? ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण में साइंटिस्ट बोलेंगे आओ मैं आपका जीन चेक करते, फिर सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका जीन चेक करेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि आपके पिताजी कौन है। तो इसमें कितना साल लग जाएगा? 800 साल। उसमें भी 800 लोग ऐसे मिलेंगे, 200 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका एक जैसा दिखेगा। तो कभी पता लगा पाएगा बच्चा? कभी नहीं। सिंपल वे क्या है? वो अपनी माँ से जाके पूछते कि मेरे पिताजी कौन है। अगर माँ बोनाफाइड हुई, जिसमें मेन शब्द प्रमाण में जो मेन चीज है बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक, तो वो सही आंसर देगी और वो सिस्टम सही। तो दो मेथड है नॉलेज लेने की, एक एक मैं अपने प्रयासों से नॉलेज लूँ, और दूसरा है जो नॉलेज एक परफेक्ट व्यक्ति मुझे दे रहा है उसको मैं ग्रहण करूँ। अब भगवद गीता में जो भी सीख दिया है, करोड़ों साल लाइफ वेस्ट करूँ और उस नॉलेज पे पहुंचूं, और दूसरा है कि डायरेक्ट जो कृष्ण ने दिया मैं उसको स्वीकार करूँ और अपना लाइफ सक्सेस बनाना। कौन सा ज्यादा अच्छा है? टाइम सेविंग और गलती होने से बचाने वाला है। तो क्या है? तो दो है, एक को बोलते हैं डिडक्टिव प्रोसेस और एक है इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव मतलब मैं अपने रिसर्च करूंगा, अपने प्रयास करूंगा, उससे चीजें जानूंगा। और दूसरा है कि डिडक्टिव प्रोसेस, जो एक परफेक्ट ऑथोरिटी दे रही है उसको मैं ग्रहण करूंगा और मुझे मिल जाएगा। जैसे होता है ना, आप सब यही करते हैं, आप सबने कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेजर नहीं की कभी, आपके टीचर ने जो बताया आपने स्वीकार किया। फिर आप अगर आप प्रोफेसर बनते तो आप अपने स्टूडेंट्स को बताओगे, वो स्वीकार करेंगे। हर एक बच्चा इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिस्कवर करने नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं अवरोह प्रंथन, डिडक्टिव प्रोसेस। और एक कहते हैं आरोह प्रंथन, खुद ऊपर चढ़ना और उसको पता करने की कोशिश करना, जिसमें काफी मेहनत लगने वाली, काफी समय लगने वाला, और कोई गारंटी नहीं कि परफेक्ट नॉलेज पे हम पहुंच पाएंगे। तो ये शास्त्र है, हमें डिडक्टिव प्रोसेस में फॉलो करनी चाहिए। एक गुरु है, वो अपने शिष्य को ज्ञान देना है, अगर शास्त्र के अनुसार तो हमें पालन करना चाहिए। मेन चीज उसमें शास्त्र है। और
केवल है नहीं हमारे गुरु जी बोलते हैं इसलिए सब सही है, नहीं। अगर गुरु जी शास्त्र के अनुसार बोल रहे तभी सही है, अदरवाइज गुरु भी नहीं। जस्ट आस्क योर मदर एंड नो हु योर फादर इज। तो प्रैक्टिकली हम यही करते, कोई अपना जीवन अपने पिताजी की जिनसे आज चेक करने नहीं गया, इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे जो वेद है वो हमारी मदर है, और भगवान कौन है? हमारे पिताजी। तो वेद हमें बता रहे हैं कि हमारे पिताजी कौन है, हम स्वीकार करते हैं। जैसे आप रोड पे जाते हो तो साइन बोर्ड लगे थे ना, कलकत्ता इतना दूर है, मुंबई इतना दूर है, तो विश्वास कर लेते हैं, या तुरंत जाते हैं वो पिता लेके नाप लेके नहीं सही है कि। तो जो प्रामाणिक स्रोत है उनसे जो ज्ञान मिलता है उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। यही एक वास्तविक मेथड है, प्रत्यक्ष और अनुमान से ऊपर जो हमें कंप्लीट नॉलेज दे सके। तो जैसे कॉलेज में एक कॉलेज होता है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वैसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए क्या होता है? संप्रदाय। संप्रदाय वर्ड सुना आपने? हाँ। आज हम उस पर डिटेल में जानेंगे। फिर क्लासरूम्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। तो जैसे प्रोफेसर होते हैं तो यहाँ कौन होते हैं? गुरु होते हैं आध्यात्मिक संस्थान। वहाँ बुक्स होती है पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग बुक्स, बीएल हरिजन, तो यहाँ पे कौन थे? भगवद गीता, श्रीमद् भागवत। तो आप सबने देखा होगा कितने महान महान ज्ञान उसमें दिया, जैसे विमान शास्त्र। आज एरोप्लेन बना के साइंस सोचती है और हम सब सोचते हैं आज की साइंस ज्यादा एडवांस है, सोचते हैं ना हम सभी। इतने सारे गैजेट्स बना रहे हैं, तो क्या वेदों में प्रिमिटिव नॉलेज है थोड़ा? क्या वो धर्म धर्म की बातें करते रहते हैं? हमें तो वेदों को रिजेक्ट करना है, भक्ति रिजेक्ट करना, और क्या फॉलो करना है? साइंस फॉलो करना है, गैजेट्स फॉलो करना है। लेकिन आप देखेंगे शास्त्रों में उससे कई बड़ी साइंस पहले से दी गई है। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. और आगे जो हम पढ़ेंगे अनडिबेटेबल वैदिक प्रेडिक्शन। शास्त्रों में पहले से प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आज से 3000 साल पहले, 5000 साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी, भगवान बुद्ध आएंगे। तो जब भविष्यवाणी हुई उसके 3000 साल बाद भगवान बुद्ध आए, तो पहले से भविष्यवाणी। चाणक्य पंडित के बारे में पहले से भविष्यवाणी थी श्रीमद् भागवतम। श्लोक नंबर तक दिया है सबने कि कौन से कहाँ में भविष्यवाणी। वैसे अशोक के बारे में भविष्यवाणी है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी है शास्त्र। तो हम सब देख रहे हैं कि अगर कोई भविष्यवाणी कर पा रहा है किसी चीज की, तो प्रूव है कि वो चीज ऑथेंटिक है। अगर आप बोल पा रहे हैं कि आज से 10,000 साल बाद ये होगा, अगर वो हो रहा है तो आपको लोग मानेंगे कि जो बोलता सत्य है। तो शास्त्र का एक और ये प्रूफ है कि इस प्रकार अनडिफिटेबल है। तो फिर कैसे ऐसा कैसे होगा कि हम सब अच्छे, इतना हमारा एडवांस नॉलेज था, तो हम ऐसी इस स्थिति पे कैसे आ गए कि हम आज शास्त्रों को पढ़ते भी नहीं है। जब सब लोग पहले शास्त्रों को पढ़ते थे, आज हम पढ़ते तक नहीं है, उस उल्टा उसका विरोध करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब क्या है? एक पूरी चाल है जो मुगलों और अंग्रेजों के राज में हुआ कि कैसे भारतीयों का विश्वास शास्त्रों से, उनकी परंपरा से, उनकी वैदिक संस्कृति से हटाया जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology.
Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive, and they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. सब देखते हैं ना, आज धोती कुर्ता पहनने में सबको शर्म आती है, तो वही इंग्लिश पश्चिमी संस्कृति का जो जीन्स पहनने में किसी को शर्म नहीं आती, फटा हुआ कपड़ा या शॉर्ट पहनने में किसी को दिक्कत नहीं आती। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन हमारे साहब जी सब लेके आए। और माइथोलॉजी एक कॉमन वर्ड है, शास्त्रीय वर्णन क्या वर्ड यूज किया जाता है? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब झूठा, ये झूठी चीजें कहानियां लिखी गई है। और मैक्स मुलर ने क्या बोला था, ये शास्त्र क्या है? सीवेज, मतलब कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। इतना बड़ा सबके लिए आइडियोलॉजी का संवर्धन किया है, इसलिए इतना सब कुछ लोगों से विश्वास उठ गया, लोगों के जीवन में शास्त्र का महत्व था, जो स्थान था, वो सब चला गया। तो हमें प्रयास करना है, वो चला गया ज्ञान है, उसको वापस फिर से इंडियन कल्चर जो वैदिक कल्चर, उसको पूरी तरह से स्थापना करना है। हर एक घर में भगवदगीता की शिक्षा वो अपने पालन करें, समाज में पालन, उसके लिए युवाओं के हाथ में आज अवसर है। तो आपको सीखना भी है और उसको फिर इस ज्ञान को आगे बढ़ाना भी है। ये सब हम सबका कर्तव्य है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो खुद छोटा, उसको खुद केयर करने की जरूरत है, लेकिन फिर अपने छोटे भाई को उठा के घूमता है, उसकी देख रेख करता है। जैसे हम सबको भी अभी बहुत कुछ जानने की, समझने की, भक्ति सीखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? जो कोई नया उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे क्या वास्तव में भगवदगीता की शिक्षा है, उसका जीवन भी सुखी हो जाए, वो भी अंधकार से बच जाए, मिसलीडिंग से बच जाए। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक नॉलेज, जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ाई करने नहीं चले जाओगे, जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट से होगा वहीं जाते हैं ना इंजीनियरिंग करने। या कोई पान की दुकान वाला बोल रहा मैं इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहा हूँ, आ जाओ, कोई नहीं जाता वहाँ। तो वैसे भगवान ने 4 संप्रदाय बताए। संप्रदाय मतलब जो ऑथेंटिक स्कूल है, जो शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, वहीं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे 4 संप्रदाय, क्या क्या नाम आपको याद होने चाहिए? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो सृष्टि की शुरुआत में कृष्ण ने या विष्णु ने इन चारों को ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया, और ऐसे करके आज हमारे सबके पास वो ज्ञान पहुंच रहा है। तो जो लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, तो उसमें जो महान आचार्य आते हैं उनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। सब लोग जानते होंगे रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य हुए। जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें कौन आते हैं? मध्वाचार्य। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से ऐसे होते होते मध्वाचार्य के पास आया, जैसे आगे उनको परंपरा में बढ़ता रहा। जब विष्णु जी ने शिव जी को ज्ञान दिया, शिव जी से विष्णु स्वामी, मतलब परंपरा में आगे आते हैं। कुमार संप्रदाय, चतुष कुमार है जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनसे आगे बढ़ते बढ़ते निम्बार्क स्वामी के पास आया, तो फिर उनकी परंपरा आगे बढ़ती रही। तो जब भी आप किसी गुरु से ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा? आप कौन से संप्रदाय से? कोई इन चारों के अलावा 5वां संप्रदाय बता रहा है, बोला हमें तो श्रीमती राधा रानी ने अलग से संप्रदाय दिया है, संप्रदाय क्या हो रहा है? बाद में क्वेश्चन। तो कोई बोले कि हमें 5वां संप्रदाय जो हमारा तो कृष्ण से नहीं आ रहा, हमारा तो श्रीमती राधा रानी ने अभी भी बनाया, जस्ट लेटेस्ट वाला है, न्यू वर्जन है, अपडेट वर्जन, आप भी अपडेट कर लो। तो क्या हो रहा है वहां पे? चीटिंग।
शास्त्र में बताया, इसलिए हमने पहले क्या डिस्कस किया, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये प्रत्यक्ष वो बोलते हैं ऐसा, अनुमान लगा लो ऐसा हुआ, लेकिन नहीं, हमने शास्त्र में माना है। इन चारों संप्रदाय का वर्णन कहाँ पे आ रहा है? शास्त्र में, पद्म पुराण में आ रहा है। लेकिन अगर कोई बोला नहीं हमारा पांचवें संप्रदाय, तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? शब्द प्रमाण दीजिए। आपके प्रमाण पे हमें विश्वास नहीं है। आप भी हमारी तरह चीटिंग कर सकते हैं, हम भी चीटिंग करते हैं, आप भी चीटिंग कर रहे होंगे हमारे, लेकिन शास्त्र चीटिंग नहीं करते। हमें शास्त्र के प्रमाण दीजिए कि आपके संप्रदाय के बारे में उसमें लिखा है, तभी हम उसमें विश्वास करेंगे। मोबाइल आप घर जाके भी चला सकते हैं। तो इस चीटिंग से हमें सब बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग में बहुत चीटिंग होती है धर्म के नाम पे। आप देखोगे 99.99% साधु लोग, इस नाम के साधु, लेकिन आपको गलत शिक्षा देते हैं, भक्ति के नाम पे भौतिक कार्यों की शिक्षा देते हैं। तो बोलता है आपका क्रिकेट खेलना भी आपकी भक्ति है, क्योंकि एक सामान्य जो भगवद गीता पढ़ा बोलेगा तो झूठ बोलते हैं। आप भी भगवान बन सकते हैं, नर भी नारायण बन सकता है, बहुत सारी फालतू फालतू चीजें आपको बताएंगे जो वास्तव में शास्त्रों से मैच नहीं करे। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इन चार संप्रदाय में से किस में आते हैं। और जैसे कुछ भी और बकवास करना शुरू करते हैं, हम तो इस पांचवें संप्रदाय से, तो समझ लो फैब्रिकेट करना, चीजें फैब्रिकेट करना। वो अपना स्पेकुलेशन, अपना प्रत्यक्ष प्रमाण सब लगाना चाहता है इसको सिद्ध करने में। तो इस पद्म पुराण में श्लोक आता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतम। इन संप्रदाय के अलावा, चारों संप्रदाय के अलावा पांचवें कोई भी संप्रदाय या कोई नया बना संप्रदाय कोई मंत्र देगा तो सक्सेस नहीं होने वाला। कोई जैसे हम जो मध्य संप्रदाय है जिसमें इस्कॉन आता है, वो कौन सा मंत्र जप करते हैं? हरे कृष्ण मान लो। अब कोई संप्रदाय संबंधी नहीं, कोई अन्य मंत्र दे रहा है कि आप तो राधे राधे जप करो या आप केवल कृष्ण कृष्ण जप करो, तो अगर वो व्यक्ति दे भी रहा है मंत्र, शास्त्रों में भी दिया, लेकिन वो संप्रदाय में नहीं है, तो वो मंत्र काम में नहीं आने वाला। एक इफेक्ट होगा, उससे आपको पुण्य मिल सकता है, लेकिन कृष्ण उससे मिलेंगे वो संभव नहीं है उससे। क्योंकि संप्रदाय का अर्थ है सम्यक ददाति, मतलब आपको सम्यक ज्ञान दे। अब मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान दे सकता हूँ जो मैं किसी परंपरा से नहीं जुड़ा, लेकिन हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, क्योंकि अगर कोई संप्रदाय से ज्ञान नहीं लिया तो ज्ञान कहाँ से आया फिर? या तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण से या उसके स्पेकुलेशन से, अनुमान प्रमाण से। जैसे रजनी जोशो है, वो ज्ञान दे रहा है, वो कौन से संप्रदाय में आता है इन चारों से? किसी में नहीं आता। उसने जो भी ज्ञान दिया कहाँ से दिया? तो उसके आप भगवद गीता पढ़ के जब उसकी बुक पढ़ोगे तो आप बोलोगे हर लाइन में उसमें फॉल्ट निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चार संप्रदाय में नहीं आते और भारत में, भारत से बाहर है, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, लेकिन उनके नॉलेज से कभी कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? या तो उनका अनुमान लग रहा है या प्रत्यक्ष। आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि यहाँ तो ऐसे शास्त्र में दिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एकादशी पालन करना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? वो शास्त्र से कोट नहीं करेंगे एकादशी हमें इसलिए पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पालन नहीं करते, तो वो क्या करेंगे? अनुमान प्रमाण देंगे हम सारे। और हमें पता है अनुमान प्रमाण की कोई वैल्यू ही नहीं है, ले लेंगे जो बोला जाए तो कोई उसकी औकात नहीं। शब्द प्रमाण सबसे बड़ी चीज है। तो हम किसी व्यक्ति पे या किसी भी चीज पे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो शब्द प्रमाण से नहीं हो और इन चार संप्रदाय से नहीं। तो ये जो ब्रह्म संप्रदाय है जिसमें कृष्ण से शुरू हो रहा है, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, आप देख रहे पिक्चर ऊपर से आ रही, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, जैसे करके परंपरा आती जा रही है। Manufacture. We simply repeat the words and the instruction given by the religious. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the six Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is
the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो संप्रदाय की विशेषता क्या है कि जो गुरु उस समय है वो कहाँ से ज्ञान दे रहा है? उसने जो अपने गुरु से सीखा, वो ये नहीं कि अपने मन में उसने क्या समझ रहा है वो दे रहा है, या उसने क्या देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष हेल्प करेगा लेकिन वो कंप्लीट ऑथोरिटी नहीं, उसकी मदद लेगा प्रत्यक्ष की, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो भेद है या जो उसका जो ज्ञान है किसके आधारित है? शब्द प्रमाण, जो उसने अपने गुरु से सुना। और उसके गुरु का ज्ञान कहाँ से आया? उसके गुरु का ज्ञान ऐसे करके वो कहाँ तक जा रहा है? कृष्ण। तो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है उसको? जैसे मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ और वास्तव में इम्परफेक्ट हूँ मैं, लेकिन मैं आपको परफेक्ट नॉलेज दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो ज्ञान लिया हूँ किससे ले रहा हूँ? परफेक्ट व्यक्ति से। उसने किससे लिया? परफेक्ट व्यक्ति। जैसे एक पोस्टमैन है, वो गरीब हो सकता है, लेकिन अगर आपका 500 रुपए का मनी ऑर्डर आए तो आपको दे सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए उसकी जेब में भी पहले से 500 रुपए होने चाहिए। उसके पास आया, उसने ना तो उसमें कुछ घटाया ना बढ़ाया, एज इट इज आपको दे दिया। तो पोस्टमैन इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है वो परफेक्ट है। जैसे मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने परफेक्ट व्यक्ति से लिया है, उन्होंने परफेक्ट व्यक्ति से लिया। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संप्रदाय ने इस चीज का फायदा है कि वो ज्ञान व्यक्ति अपने मन से नहीं बना रहा है, उसने अपने गुरु से सीखा वही दे रहा है। लेकिन जो अन्य संप्रदाय जो फैब्रिकेटेड है या किसी ने अपने मन से बनाया, जिसके कोई गुरु नहीं है, गुरु नया संप्रदाय बनाया है, तो उसमें ज्ञान उसके मन से या उसके जो इमीडिएट एक दो गुरु ऊपर होंगे, वो कृष्ण से संबंधित नहीं होगा। वो संप्रदाय बीच में कहीं से कोई व्यक्ति शुरू हुआ है, उससे बनता बनता आया, और उनकी भी एक छोटी परंपरा हो सकती है, लेकिन वो बहुत आगे तक कृष्ण तक कनेक्टेड नहीं होगी। जैसे ट्यूबलाइट से पूरा कनेक्टेड है, एक वायर आ रहा है, लेकिन वो बिजली से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पूरा तो परंपरा तो पूरी आ रही है, तो वो करंट आएगी वहां पे नहीं। तो उसके लिए पूरा कनेक्शन होना चाहिए कृष्ण से, तब तक वो ज्ञान क्वालिफाई होगा। अदरवाइज वो व्यक्ति, वो संप्रदाय हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। आने वाले एडवांस कोर्स में हम देख सकते हैं क्या क्या नुकसान उसके हो सकते हैं। तो बहुत सारे नॉलेज की अलग अलग टेक्निक, अलग अलग शास्त्र हैं। तो ये हमने सीखा कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? वो 6 लोग जो वास्तव में देख सकता है, समझ सकता है, जो बोनाफाइड व्यक्ति है वो बता सकता है हाथी कैसे होगा। ये पार्ट ऑफ ट्रूथ है। तो जो संप्रदाय में नहीं है, जो अन्य संप्रदाय जो फैब्रिकेटेड है, वो एक पार्शियल ट्रूथ दे सकते, लेकिन कंप्लीट ट्रूथ कभी नहीं दे पाए, क्योंकि वो कुछ तो बता दें कि कृष्ण भगवान है, ये सब चीजें, कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र होता है, लेकिन कंप्लीट जो नॉलेज है एज इट इज, जैसे भगवद गीता का नाम क्या है जिसको हमने एज इट इज, यथार्थ, जैसा दिया गुरु ने वैसा हम आपको, कृष्ण ने जैसे दिया वैसा पेश कर। तो आज हमने क्या क्या सीखा? नॉलेज प्राप्त करने के 3 तरीके होते, क्या क्या? जोर से बोलो। प्रत्यक्ष में क्या क्या हम देखा? 4 डिफेक्ट होते हैं, हमारे सबकी इंद्रिया इम्परफेक्ट है, हम इल्यूजन भ्रमित हो जाते हैं, हम मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक को छुपाने के लिए cheating करते हैं। इसलिए परफेक्ट जो इन चारों पर दोषों से ऊपर है, वही हमें सही ज्ञान दे सकता है। और फिर अनुमान प्रमाण भी क्या है, जिसमें हमने देखा मिस्टेक इन साइंस डिजास्टर, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। इस शब्द प्रमाण में हमने देखा इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस, खुद रिसर्च करके नॉलेज लेना है, कि जिसने रिसर्च की है उसे नॉलेज ले लेना। फिर 4 शास्त्रों में कैसे प्रेडिक्शन मिलता है, फिर 4 संप्रदाय और ब्रांचेस वगैरह हम ज्यादा देखें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई विरोध, मेरे संप्रदाय के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे गुरु जी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, पूछ सकते हैं, बट नॉट एज ए क्या बोलते हो? एक होता है नॉलेज प्रश्न पूछने का कि एक हम्बल वे में पूछना और एक चैलेंजिंग में। चैलेंजिंग वे में फिर आप स्वीकार कर, क्वेश्चन तो आप डाल दो लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हम्बल वे में पूछोगे मुझे ऐसा मतलब करता है, वास्तव में क्या है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब कोई ऊपर, जैसे पानी की टंकी अगर ऊपर है और नीचे व्यक्ति है तो पानी का फ्लो होगा, लेकिन अगर पानी जिसको चाहिए वो ऊपर और टंकी नीचे है तो पानी ऊपर
मोटर लगानी पड़ेगी उसके, और मोटर लगाने की प्रोसेस नहीं है। किसी का कोई प्रश्न, कोई विरोध? तो फिर ये जब उनका शास्त्रों में वर्णन की 4 संप्रदाय का है, तो फिर ये बीच में दूसरे संप्रदाय कैसे बने? मतलब पहले के लोग तो सब शास्त्रों भी फॉलो करते थे। देखो, हमेशा से 4 डिफेक्ट सब में हैं, तो एक हमेशा रहेंगे कुछ लोग जो वास्तव में एज इट इज नॉलेज लेना चाहेंगे, लेकिन हमेशा असुर लोग तो हमेशा से रहे हैं, तो समाज को भटकाना, अपने अपने ईगो या अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नई चीज बनाना, ये सब चलता रहा है हमेशा से। तो लोगों ने बनाया अपना अपना, मुझे ज्यादा पता है, या फिर अपना नेम फेम के लिए कोई नई चीज शुरू करो, इस प्रकार से, या कोई अज्ञान में बना देता है, जिसको 4 संप्रदाय का पता ही नहीं और अपना खुद का कुछ भी कर रहा है। तो बहुत सारे वे हो सकते हैं। तो चीटिंग तो भौतिक जगत है, यहाँ तो हमेशा से अच्छे लोग भी रहेंगे और कुछ लोग भी रहेंगे। भगवान है तब से रावण भी रहे, हिरण्यकशिपु भी रहे, कंस भी रहे, हमेशा से सब तरह के लोग हैं, तो अलग अलग स्तर पे है। हमेशा से संभावना कैसे होगा, चीटिंग होगी। तो ऐसा भी नहीं कोई संप्रदाय में जो परफेक्ट, वो जो ज्ञान दे रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो अपने गुरु के अनुसार दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो भी हमें चेक करना। अब समझ लो भाई, जैसे इसको कौन से संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में हमने पूरा देखा कैसे प्रभुपाद उनके गुरु है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु भक्तिविनोद ठाकुर, ऐसे करके कृष्ण तक हमने देखा। तो कोई प्रभुपाद के अनुसार नहीं बोल रहा है, अपने मन से कुछ भी बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसमें कृष्ण के बारे में कोई वर्णन ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, जो शास्त्र दिया उसको उल्टा बोला, तो जरूरी नहीं उसको ब्रह्म संप्रदाय में आवा तो उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु साधु शास्त्री को मैच करना चाहिए। और कोई किसी का पर्सनल है तो बाद में पूछ सकते हैं, काफी समय हो गया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप।